लेकिन जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है उनको तो शायद खैर शनि ये दो माहों के फल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी दशा ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर शनि अष्टम में है, अष्टम के फल कर जाएंगे, यहाँ पर खराब फल कर सकते हैं यदि वो सामुदायिक अष्टक वर्ग की मार्किंग आपकी नेगेटिव है। किसी को एक्सेस मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम गुड फेथ के ऊपर किसी को अपना एक्सेस दे देते हैं, इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं, नेट बैंकिंग का एक्सेस दे देते हैं। ना करिएगा, नुकसान हो जाएगा। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यानी कि अगला गोचर जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 2.5 साल का समय होता है शनि के गोचर का। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शनि के फल कैसे मिलेंगे इस राशि में गोचर के दौरान। यदि हम सामान्य फलों की बात करें, दुनिया के ऊपर प्रभाव की बात करें, तो ये गोचर 30 साल बाद हो रहा है। यदि हम 30 साल पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखेंगे कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्या कोई वॉर हुई थी, क्या कोई डिजीज बड़ी आई थी, या कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। तो जब ये लास्ट टाइम में हुआ था शनि का गोचर, ये 95 से लेकर 98 के बीच में हुआ था। लगभग जून 95 से लेकर अप्रैल 98 तक का पीरियड था। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय कॉन्गो वार हो गया था। इराक के ऊपर यूएस ने स्ट्राइक कर दिया था। इसी पीरियड के दौरान ये सारा कुछ हुआ था। रशिया इकोनॉमिक यदि सिचुएशन की बात करें तो रशिया में इकोनॉमिक जो है वो स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई थी। इंडोनेशिया हमारे एशिया में ही पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। यही पीरियड था जब हांगकांग जो है वो टेक ओवर किया था चाइना ने, क्योंकि पहले वो हांगकांग अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इसी पीरियड के दौरान जो है वो चाइना के पास आया था। बहुत कोई मेजर डिजीज नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि एक बहुत बड़ा बर्ड फ्लू फैला था जिस समय इस शनि मीन राशि में थे, तो काफी मुर्गियों को वर्ल्ड ओवर मारना पड़ा था उस समय। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि इस अवधि में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शनि जब आगे गए, जैसे इराक वाला केस हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, उसके बाद अलकायदा ने आगे जाकर कार्रवाइयां की। वो बाद में जब शनि मेष राशि में आए थे तो उसके बाद हुआ था। तो हिस्टोरिकली पिछले 120 साल का यदि हम इतिहास देखते हैं तो पता लगता है कि जब जब शनि मीन राशि में होते हैं तो ऐसे बीज पड़ जाते हैं पूरी दुनिया में जिसका असर शनि के मेष राशि और वृषभ राशि में होने के बाद होता है। क्योंकि जितने भी 2 वर्ल्ड वार हमने देखी हैं वो सारी इसी स्थिति में हुई हैं जब शनि मीन राशि में थे या मेष राशि में थे। और पहली और दूसरी वर्ल्ड वार के समय भी यही सिचुएशन थी। तो खैर, दुनिया अभी तीसरी वर्ल्ड वार की बात कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी शनि के मीन राशि में रहने के दौरान, क्योंकि मीन राशि जो है वो पहली बात तो जल तत्व की राशि है। दूसरा, ये शुभ राशि है, ये गुरु की राशि होने के कारण शुभ राशि है। तो तीसरा, ये सौम्य राशि है। कुछ क्रूर राशियां होती हैं, कुछ सौम्य राशियां होती हैं। तो इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर आ जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुंडली में आपके शनि की पोजीशन क्या निकलती है, ट्रांजिट में क्या स्थिति निकलती है, उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। लेकिन मोटे तौर के ऊपर चूंकि शनि ऐसे साइन में हैं जिनके स्वामी गुरु हैं, गुरु चूंकि ब्लेसिंग्स के कारक हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, गुरु आपके पंचम स्थान के कारक होते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित फल जरूर कर जाएंगे। काफी सारी चीजें जो है वो करेक्ट करके जाएंगे शनि यहाँ पर अपने इस गोचर के दौरान। जो आपकी लाइफ में जो है वो डिस्टर्ब चल रही हैं, उन चीजों को काफी ठीक करके भी जाएंगे। इस वीडियो में जो है वो हम आने वाला जो आगे एपिसोड है, इसमें हम इसका प्रभाव विभिन्न राशियों के ऊपर जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम एंड में आपको उपाय भी बता के जाएंगे। इसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको इसी वीडियो में आगे विश्लेषण में बताते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर क्या फल लेकर आएगा। तो सबसे पहले तो यह है कि सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसके सभी जातकों को शनि की महादशा फेस नहीं करनी पड़ती। महादशा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यदि हम बात करेंगे गोचर की तो साथ में महादशा जरूर देखेंगे, क्या वो महादशा चल रही है। यदि वो चल रही है और शनि अशुभ गोचर में आ गए हैं तो उसका फल ज्यादा खराब हो जाता है। तो सिंह राशि के सभी जातकों को ये फेस नहीं करना पड़ता। उसका कारण ये है कि इसके जो जातक होते हैं सिंह राशि के, उनका जन्म या तो होता है मघा नक्षत्र में, ये केतु का नक्षत्र है, या पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, ये शुक्र का नक्षत्र है, या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में होता है।
तो जो जातक तो उत्तर फागुनी के पहले चरण में पैदा हुए हैं, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाले फेस में सिंह राशि के, उनको तो 50 साल के बाद कहीं ना कहीं जाकर शनि की दिशा मिल जाती है। लेकिन जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में होता है, मघा में होता है, उनको तो 80 साल के बाद जाकर मिलते हैं शनि, तो वहां पर तो महादशा आएगी नहीं, तो महादशा तो नहीं है। लेकिन क्या ये गोचर खराब है? गोचर बहुत खराब फल कर जाएगा। तो ये वीडियो में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, ये समुदायिक अष्टक वर्ग होता है। ये चार्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। आप अपनी डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बर्थ भरिए, वहां से पीडीएफ निकलेगा, उसमें ये चार्ट निकलता है। समुदायिक अष्टक वर्ग बोलते हैं इसको। और समुदायिक अष्टक वर्ग में सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे देखिए, जहां पर शनि नजर आ रहे हैं, सैटर्न लिखा हुआ है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखेंगे 12 राशि के नीचे मीन राशि। यदि यहाँ पर पॉइंट 4 से ज्यादा है तो इस गोचर से मत घबराइए, कुछ नहीं होने वाला, बहुत खराब फल नहीं करेंगे शनि। लेकिन यदि यहाँ पर पॉइंट 4 से कम है तो आपको नुकसान हो सकता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मामला है, क्योंकि गोचर इसी समुदायिक अष्टक वर्ग से चेक किया जाता है किसी का भी। तो यदि तो गोचर खराब है तो फिर तो थोड़ा सा चिंता वाली बात हो सकती है। लेकिन यदि गोचर आपका ठीक है, वहां पर शनि की पॉइंट, शनि की मार्किंग वहां पर ठीक है, 4 से ज्यादा अंक है, तो निश्चित रहिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन चूंकि शनि अष्टम में है, अष्टम में कोई भी प्लैनेट जाता है वो उसकी हानि हो जाती है, उसके फलों की हानि हो जाती है। तो यहाँ पर शनि का अष्टम में आना तो खराब है ही, कुछ ना कुछ चीजों के लिए तो खराब हो ही जाएगा। क्योंकि प्लैनेट क्या करता है, प्लैनेट दो तरीके से फल करता है। एक उसके नेचुरल तत्व होते हैं, जिसको हम नैसर्गिक तत्व बोल देते हैं ज्योतिष की भाषा में। जैसे शनि क्रूर ग्रह है, वो उसका नैसर्गिक तत्व है। शनि बीमारी देते हैं, ये उसका नैसर्गिक तत्व है। रेन दे देते हैं, शत्रु दे देते हैं, ये नैसर्गिक तत्व है सारे उसके। कंट्रोल करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ये बॉडी में उसका नैसर्गिक तत्व है। जिन चीज़ों के वो कारक होते हैं वो उसके नैसर्गिक तत्व हैं। लेकिन कुंडली में दो भावों के वो स्वामी भी होते हैं, जहाँ पर दृष्टि होती है वहाँ के भी फल करते हैं। तो प्लैनेट नैसर्गिक तत्वों के भी फल करते हैं, प्लैनेट जहाँ पर बैठा है उसका भी फल करता है, जिसको देखता है उसका भी फल करता है। तो पहली बात तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, जो कुंभ राशि है, वो आपके सप्तम भाव में आ जाती है। ये मारक स्थान होता है, शनि आपके लिए मारक हो जाते हैं। एक शनि छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो अपनी दशाओं में तो अच्छा फल नहीं करेंगे। जिनकी जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, या जिनका जन्म पहले मैंने बताया कि सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, उनको तो लास्ट फेज में जाकर तंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भावों के फल कर जाएंगे। बीमारी के फल, ऋण के फल, शत्रु के फल, कोर्ट केसेस के फल और मारक स्थान के फल वो कर जाएंगे यहाँ पर। लेकिन जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, उनको तो शायद खैर शनि ये दोनों भावों के फल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी दशा ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर शनि अष्टम में है, अष्टम के फल कर जाएंगे, यहाँ पर खराब फल कर सकते हैं यदि वो समुदाय का अष्टक वर्ग की मार्किंग आपकी नेगेटिव है। तो क्या नुकसान हो सकता है आपको? तो सबसे पहला काम तो सिंह राशि वाले ये करें कि अपने पासवर्ड सारे चेंज कर लीजिए। फाइनेंशियल पासवर्ड आपके जितने भी हैं सब चेंज करिए, और जब तक शनि यहाँ पर है इसको कंसिस्टेंटली चेंज करिए। कोई भी लिंक आता है व्हाट्सएप के ऊपर, कोई भी आपको कॉल आती है कि आपका केवाईसी करना है, आपका ये करना है, आपका वो करना है, डोंट बिलीव इट, इसको करिए ही मत। क्योंकि जहां पर शनि बैठे हैं ये सीक्रेसी का भाव है, ये अष्टम भाव है, ये अचानक धन हानि का भाव है। यहाँ से सीक्रेसी लीक आपकी हो सकती है, और ऐसी सीक्रेसी लीक होगी कि आपको उसका नुकसान धन के रूप में होगा। यहाँ से सडन लॉस देखा जाता है। तो कोशिश करिए सबसे पहला तो काम, क्योंकि आजकल हम डिजिटल इरा में हैं, सारा कुछ होता है, सबके पास पेटीएम है, सबके पास गूगल है, सबके पास इंटरनेट बैंकिंग है, सबके पास क्रेडिट कार्ड है। तो ये चीज़ तो ज़रूर ही कर लीजिए। कोशिश करिए कि हर महीने बाद, 2 महीने बाद पासवर्ड ज़रूर चेंज करिए। किसी को एक्सेस मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम गुड फेथ के ऊपर किसी को अपना एक्सेस दे देते हैं, इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं, नेट बैंकिंग का एक्सेस दे देते हैं। ना करिएगा, नुकसान हो जाएगा। एक तो ये जरूर करिएगा। दूसरा, गाड़ी जरूर धीमी चलाइएगा। गाड़ी इसलिए क्योंकि ये अष्टम भाव है, यहाँ पर शनि है, कुछ ना कुछ चोट चपट लग सकती है। ड्राइविंग जो लोग करते हैं, जिनका काम हाइट पे चढ़ के करने का है, जिनका काम बहुत ज़्यादा ऐसा है जहाँ पर दुर्घटना होने का भय रहता है, मशीन पे कुछ लोग काम करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ध्यान से काम करें। चोट चपट आपको लग सकती है, और इस अवधि में आपका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ लोगों को स्टोन की समस्या आ जाएगी, कुछ लोगों को यूरिन से संबंधित समस्या आएगी। चूंकि शनि का प्लेसमेंट उस भाव में है जो जेनेटिकल पार्ट होता है, जो लोअर बैक ऑफ द एरिया होता है हमारी बॉडी में। शनि जिस भाव के स्वामी हैं वो भी छठा छठा, सातवां, आठवां भाव बॉडी का यही पार्ट होता है।
जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, छठे के स्वामी का अष्टम में जाना, सप्तम के स्वामी का अष्टम में जाना, गोचर में जाना अच्छा नहीं है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि उस भाव के ऊपर है जो आपके खाने पीने का भाव होता है। यहाँ पर हमारी ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हुई नहीं कि आपको प्रॉब्लम आई नहीं, और प्रॉब्लम भी स्टमक से संबंधित ही आ रही है जो नज़र आ रहा है क्लियर, क्योंकि बॉडी के कुंडली के लोअर पोर्शन में आकर जो है वहाँ पर वेटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाप प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने की ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। शनि यहाँ पर आएंगे तो आपके काम को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। यदि आप कोई काम करते हैं, आपने टारगेट लिया है कि मैं 2 महीने में इसको पूरा करूंगा, तो ये बैक ऑफ द माइंड जरूर रखिए कि इसको 2.5 महीने भी लग जाएंगे, क्योंकि कर्म से संबंधित फलों को शनि स्लो कर देंगे अपनी दृष्टि से। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो बैक ऑफ द माइंड प्रिपेयर रहकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पर यदि ढैया है तो चीज़ें थोड़ी सी किसी हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं। यदि समुदाय कष्टक वर्ग में मार्किंग जो मैंने आपको बताया कि 4 से नीचे है, तो यदि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें कंडीशनल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें समुदाय कष्टक वर्ग तय करता है आपका। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं देख पाते, नहीं देखते या उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में वहीं से ही पकड़ना चाहिए। आपकी महादशा से पकड़ते हैं या फिर आपके अष्टक वर्ग से पकड़ते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर समझ आ जाती हैं। और यहाँ पर आपके लिए शनि चूंकि धन वाले भाव में देख रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं सडन लॉस के, तो धन की भी हानि कर जाएंगे। धन भाव के ऊपर दृष्टि है, सडन लॉस वाले भाव में खुद बैठे हैं, तो वहाँ पर धन की हानि कर सकते हैं। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। जिनका प्रेगनेंसी का प्लान है वो खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एक वीडियो हमने डाला हुआ है जिसमें हमने सारी रेमेडीज बताई हुई हैं। जब बेबी वॉर्म में होता है, जब कंसेप्शन के बाद वॉर्म में होता है, तो हर महीने में एक ग्रैप प्रोटेक्ट करता है बेबी को। तो यदि आप प्रेगनेंसी के फेस में जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि हर महीने एक रेमेडी जो होती है, जैसे शुक्र पहले महीने में प्रोटेक्ट करता है तो उसकी एक रेमेडी अलग होती है, इसी तरह 9 ग्रह 9 महीने प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को वॉर्म में। तो वो रेमेडीज जरूर करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, वहां पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। जो कंसेप्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यदि आपके घर में संतान है, यदि 12-13 साल के ऊपर है, उसका खास तौर पर इस 2.5 साल के दौरान जरूर ध्यान रखिएगा, उसकी कंपनी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये टीन एज होती है, संतान वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगे। स्कूल से कोई ना कोई ऐसी शिकायत आ सकती है, या ऐसा पता लग सकता है कि बच्चा कहीं चला गया, बताया नहीं, कहीं किसी गलत दोस्त के साथ चला गया, बताया नहीं। ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि शनि आपके लिए उस भाव में बैठे हैं जो आपके संतान वाले भाव को दृष्टि दे रहे हैं। कोई भी फैसला इस अवधि में लेना है तो एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर देखिए जिसकी राय आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पंचम भाव शनि की दृष्टि में है, बुद्धि विवेक का भाव है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हम जो है वो पूरी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल उसमें नहीं कर पाते, या चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन हम उन चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में फैक्टर इन नहीं करते, और सामने वाला बंदा जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है वो आपको बताता है नहीं ये चीज़ तो ऐसे होनी थी, ये ऐसे हो, हाँ, फिर आपको भी लगता है यार नहीं तो ये तो ठीक बोल रहा है, इसको ऐसे भी किया जा सकता था। तो डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में किसी एक ऐसे व्यक्ति की राय जरूर लीजिए जिसके ऊपर आपको भरोसा है, तो वहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। पांचवा भाव संतान का भाव है, इजी गेंस का भाव है। स्पेकुलेशन मत करिएगा, स्पेकुलेशन में भी नुकसान हो सकता है। कुछ लोग क्रिप्टो में चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, ना करिएगा, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर इजी गेंस नहीं रहेगा। इन 2.5 सालों में स्ट्रगल करके ही पैसा आएगा। पैसा आएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आपको स्ट्रगल करके ही आएगा। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के गोचर के फल रहेंगे। ये 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं, मंगल के साथ हैं, राहु केतु एक्सिस में हैं, शनि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर सबसे पहले तो यह है कि एक काली जो उड़द की दाल होती है उसका डोनेशन किया जा सकता है शनिवार शाम के समय। शनिवार शाम के समय ही रेमेडी करेंगे। यदि शनि मंदिर जाना है, वहां पर शनिदेव की शिला को तेल अर्पित करना है, तो बाउल जो होता है जिसको छाया पात्र बोलते हैं, उसमें अपना फेस देखिए, उसमें सिक्का डालिए, तेल अर्पित करिए। काली दाल जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 10 ग्राम अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 ग्राम ही डोनेट किया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही दान करिए। अपनी
अफोर्डेबिलिटी के बाहर जाकर दान किया हुआ दान अच्छा नहीं होता, दान वो लगता नहीं है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। शनि की शिला पर तेल अर्पित करिए। शनि के मंत्रास होते हैं ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्रा का जप करिए, एक माला डेली करेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प देकर वो करवाइए। ये 3 रेमेडीज शनि की बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। इसके अलावा यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं, यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यदि आपका कोई कारोबार है जिसमें बहुत सारा लेबर काम करती है, तो सारी लेबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कॉर्डियल होना चाहिए। यदि आपका अपनी लेबर के साथ बिहेवियर कॉर्डियल नहीं है तो सैटर्न के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। जितना आपके साथ मासिस खुश रहेगा उतना आपको सैटर्न के अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए अपना बिहेवियर ज़रूर कॉर्डियल रखिए, खासतौर पर अपने से जूनियर के साथ। तो ये शनि की रेमेडीज़ हैं जो की जा सकती हैं। जिनका शनि पीड़ित है, जिनके शनि की स्थिति खराब है, वो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें।